हम लोकल एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक्स का चैप्टर करने लगे हैं। ये लोकल एनेस्थीसिया होता है जब हमारे पास सेंसरी ट्रांसमिशन ना लोकल एरिया ऑफ द बॉडी से ब्लॉक हो जाए, ये तो हम उसको लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। लोकल एनेस्थीसिया में एक एस्टर्स होते हैं और अमाइड्स होते हैं। एस्टर में लॉन्ग एक्टिंग में टेट्राकेन, शॉर्ट एक्टिंग में प्रोकेन, सरफेस एक्टिंग में कोकेन और बेंजोकेन। टेट्राकेन, प्रोकेन, पोएम और कोकेन। उसके बाद हमारे पास अमाइड्स में आ जाते हैं लॉन्ग एक्शन, ब्यूपोवाकेन और पीवाकेन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मीडियम एक्शन लाइडोकेन। सेम क्लासिफिकेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है। इट इट अकर्स व्हेन सेंसरी सेंसेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रोक। ईस्टर्स में शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, सरफेस एक्टिंग। और अमाइड्स में हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग 3 to 4 आर होते हैं, मीडियम एक्टिंग 1 to 1.5 आर, जिसमें लाइडोकेन और प्रिलोकेन होता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो से एनेस्थीसिया कॉमनली यूज़ होते हैं वो वीक बेसिस होते हैं और उनकी PKA वैल्यू 8 to 9 होती है, एक्सेप्ट ब्यूपेवाकेन, ठीक है। सो ये जो से होते हैं ये हमारे पास, जब ये आपको पता है जब भी बेस जो सा वो हाइड्रोजन गेन कर लेती है तो वो हमारे पास आयोनाइज फॉर्म में चली जाती है। अब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन किस पे डिपेंड करेगी? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड करेगी कि हमारे पास टिश्यू की pH क्या है और ड्रग की PKA वैल्यू क्या है। अब टिश्यू की pH जैसे कि नॉर्मल टिश्यू की 7.4 होती है, तो यहाँ पे ड्रग जो सी है 7.4 है। और जो सी हमारे पास इन्फेक्टेड टिश्यू की pH होती है वो हमारे पास होती है 6.4, ठीक है। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन उसकी डिफरेंट होगी और यहाँ पे आयोनाइजेशन उसकी डिफरेंट होगी। अगर उसकी 8 to 9 PK वैल्यू में मतलब बेसिक ड्रग है, अब बेसिक ड्रग है तो 7.4 पे आयोनाइजेशन उसकी ज़्यादा होगी और 6.4 पे उसकी आयोनाइजेशन कम होगी। अब हम फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं। शॉर्ट एक्टिंग जो से होते हैं एनेस्थेटिक, ये रैपिडली अब्जॉर्ब कर जाते हैं ब्लड में अपनी साइड से, इसलिए इनका एक्शन फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। हम इसलिए वेजोकंस्ट्रिक्टर को साथ देते हैं जैसे एपिनेफ्रीन वगैरह, ताकि सराउंडिंग वेसल जो सी वो कॉन्ट्रैक्ट रहे और वो जल्दी अब्जॉर्ब ना हो। कोकेन की इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी होती है, इसलिए हमें एपिनेफ्रीन देने की ज़रूरत नहीं होती। लॉन्गर एक्टिंग जो है वो इतनी जल्दी अब्जॉर्ब नहीं होते, उनके साथ भी हमें वेजोकंस्ट्रिक्टर देने की ज़रूरत नहीं होती। जो से एस्टर्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म प्लाज्मा कोलिनेस्ट्रेसिस करते हैं और जो से अमाइड्स होते हैं इनका मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है। एसिडिफिकेशन अगर हम यूरिन की कर दें तो इनकी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एसिडिफायर यूरिन में ये हाइड्रोजन गेन करेंगे और ये बेसिक ड्रग है तो ये आयोनाइज फॉर्म में चल जाएगा, एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। सरफेस एक्टिंग जैसे कि हमने पढ़ा था बेंजोकेन और कोकेन, ये एबिलिटी होती है टू री सुपरफिशियल नर्व व्हेन अप्लाई टॉपिकली, जैसे कि हमने उसको टॉपिकली अप्लाई किया और वो उसने सुपरफिशियल नर्व को ब्लॉक कर दिया, तो ये इसका सरफेस एक्टिंग होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये होता है कि ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन नहीं होती। लोकल एनेस्थेटिक जोन से है ना, ये हमारे पास नर्व्स पे एक्सेस करते हैं या तो मेम्ब्रेन से पास करके या साइटोप्लाज्म के थ्रू। अब नॉन आयोनाइज फॉर्म और आयोनाइज फॉर्म ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं। नॉन आयोनाइज फॉर्म जो सी होगी वो इंपॉर्टेंट होगी ताकि ड्रग जो सी वो मेम्ब्रेन क्रॉस कर सके, और आयोनाइज फॉर्म होगी ताकि ड्रग जो सी है वो नर्व के अंदर है, वो अब मेम्ब्रेन से बाहर ना आ सके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होती है। एफिनिटी जो सी होती है वो डिपेंड करती है कि चैनल की क्या स्टेट है। अगर तो चैनल रेस्टिंग पे है तो हमारे पास उसके लिए एफिनिटी इसकी कम होगी, और अगर चैनल जो है वो इनएक्टिव है या एक्टिव स्टेट में है जैसे सोडियम चैनल है तो इसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी। मतलब जो सी नर्व कंडक्शन नहीं कर रही उसके लिए एबिलिटी कम, जो ज़्यादा कंडक्शन कर रही है उसके लिए एबिलिटी ज़्यादा। एनेस्थीसिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइपरकलीमिया के। हाइपरकलीमिया ज़्यादा होगा तो आगे हाइपरपायलोराइजेशन हो रही होगी तो एनेस्थीसिया उससे जल्दी अचीव हो जाएगा। अगर हाइपरकैल्सीमिया होगा तो एनेस्थीसिया जो है वो लेट अचीव होगा। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में जो है स्मॉल नर्व पे, माइलिनेटेड नर्व पे, पेरिफेरल फाइबर जो से बाहर की तरफ होते हैं, और रैपिडली फायरिंग जैसे कि उसमें ज़्यादातर चैनल इनएक्टिव या एक्सिव स्टेट में होंगे तो वो जल्दी रैपिडली ब्लॉक हो जाते हैं। 3 तरह की हमारे पास नर्व होती हैं माइलिनेटेड में, ए बी सी। ए बी माइलिनेटेड होती हैं तो उन पे जल्दी होता है, सी पे जो सा वो लेट होता है। उसके बाद इनका NMJ पे भी इफेक्ट होता है पर उनकी कोई सिग्निफिकेंट नहीं होती। क्लिनिकल यूज में ये माइनर सर्जरीज में यूज़ होती हैं, डेंसिटी आई, ENT, शोल्डर आर्म, एसाइटस, वैक्यूपंचर, न्यूरोपैथिक पेन में यूज़ होते हैं। लोकल एनेस्थीसिया 3 तरह हम दे सकते हैं, IV, स्पाइनल और एपिड्यूरल। IV जो सा होता है वो हम पेरी ऑपरेटिव पीरियड में देते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया जो सा वो ऑटोनॉमिक सिस्टम को ब्लॉक करने के लिए देते हैं। इन इस्कीमिक कंडीशन लाइडोकेन जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए, ब्यूपेवाकन लॉन्ग पीरियड के लिए, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास जो सा होता है एपिड्यूरल, ये स्लो रैपिड इन्फ्यूजन होती है फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव पेन,
ओपियोइड की इन्फ्यूजन होती है। हम लेबर के लिए फैंटिनाइल यूज़ करते हैं लेबर पेन के लिए, और उधर भी हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। इसकी टॉक्सिसिटी में क्या होगा, हमारे पास सीएनएस में सिडेशन, रेस्टलेसनेस, निस्टैगमस, कन्वुल्जन, लाइडोकेन के साथ हो सकते हैं। सिडेशन, रेस्टलेसनेस और अगर ज़्यादा ही हमारे पास हो जाए तो कॉन्शियसनेस, सीएनएस, डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह भी हो सकता है। सीवीएस में हमारे पास अगर तो प्री एक्सिस्टिंग डिजीज़ है तो हमारे पास ब्यूपेवाकेन है, ये अरिथमियाज बहुत ज़्यादा करवाता है, ठीक है। उसके बाद कोकेन है, ये क्योंकि अपटेक को कम करता है तो हमारे पास एपिनेफ्रिन ज़्यादा रिलीज़ होगा, तो ये भी हमारे पास करवा सकता है अरिथमियाज। अदर ने प्रिलोकेन है, प्रिलोकेन मेट हीमोग्लोबिन को ज़्यादा कर देता है, तो इसमें हमें देखना पड़ता है कि जिस पर्सन में हीमोग्लोबिन कम है या मेट हीमोग्लोबिन का ख़तरा ज़्यादा है या उसको कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, उसमें हम इसको ये नहीं देते। इसके न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट भी होते हैं, एलर्जी से कम होती है। उसके बाद ट्रीटमेंट, अगर हमने इसको दे दिया, ओवरडोज होगी तो ट्रीटमेंट क्या है, एंटीडोट कोई नहीं है। अगर पेशेंट को कन्वुल्जन आ रहे हैं, जैसे लाइडोकेन दिया तो डाइज़पैम दे देंगे, हाइपरवेंटिलेशन करेंगे O2 से, ताकि जल्दी जल्दी जो सी ड्रग है वो बाहर निकल जाए। एनएमजे ब्लोकर दे देंगे अगर उसको ट्विचिंग हो रही है, कार्डियक टॉक्सिसिटी है, उसको ट्रीट करना ज़रा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद हमारे पास जी लोकल एनेस्थीसिया की टाइप कौन कौन सी हैं। टॉपिकली हम टॉपिकल टाइप है जिसमें हम टॉपिकली अप्लाइड करते हैं, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया जिसमें इंट्राडर्मली, और फील्ड ब्लॉक एनेस्थीसिया जिसमें सबकुटेनियस हम अप्लाई करते हैं।